नमस्कार। आप देख रहे हैं क्वालिटी लर्न पॉइंट। एच पी पी जी डी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है 2024 में, इसके बारे में हम इस जो है वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट आपके पूछ रहे थे कि कट ऑफ के ऊपर एक वीडियो लेकर आइए, और वैसे तो मैंने अपना एक एग्ज़ाम दिया है अपना पी जी टी पॉलिटिकल का, तो मुझे आइडिया है कि कितना है। बाकी के मैं जितने कमेंट्स देख पा रहा हूँ वीडियो के नीचे, कमेंट्स चाहे वो मेरी वीडियो के नीचे हैं या और भी जो अदर चैनल है उन वीडियोज़ के नीचे जो मुझे कमेंट देखने को मिल रहे हैं, जितने स्कोर आपके स्टूडेंट कर पा रहे हैं, तो मैंने 8 से 10 वीडियो के आसपास, 8 से 10 चैनल के ऊपर जाकर एच पी पी जी टी के रिगार्डिंग जो है वीडियोस है, उनके जो रिप्लाई स्टूडेंट के हैं, उनके जो कितने मार्क्स बन रहे हैं, और कुछ एक मेरे नॉन है जिनके बारे में जो कोई सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के बारे में जो उन्होंने अपनी कुछ राय रखी हैं, उसके ऊपर मैं इसके लिए एक्सपेक्टेड आपके कट ऑफ लेकर आ रहा हूँ। और इसमें हम बात करेंगे कितना आपके पास डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको बुला सकते हैं। फाइनल की हम बात नहीं करेंगे, फाइनल तो आपके डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपकी छटनी होगी। जिनका पेपर 1 क्लियर है, पेपर 2 उनका चेक होगा, और जिनका पेपर 2 चेक होगा वो कितने आपके डॉक्यूमेंटेशन तक जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। और इसका मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल एज इट इज़ आपके सही होगी। मैं अपनी ओर से आपके पास एनालिसिस के बेस पर आपके पास अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, अपने जो आपके पास अनुभव है, मेरे जो पिछली कट ऑफ है उनके साथ कुछ एक मैच करके, थोड़ा बहुत आपके पास नंबर ऑफ जो सीट्स है उनके बारे में बात करके यहाँ पर हम देख लेंगे लगभग कितने तक आपको कॉल आ सकती है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश की अगर हम बात करें, इंग्लिश में आपके पास नंबर ऑफ पोस्ट आपके पास 63 है। आई होप सभी को पता होगा। उसमें भी आगे आगे आपकी डिवाइड है अलग अलग, जैसे अनरिजर्व के लिए 23 है, फिर एससी के लिए 14 है, एसटी के लिए 2 है। इस तरह से आपके पास अलग अलग कैटेगरी वाइज सबकी डिवाइड है। सबके बारे में नंबर ऑफ पोस्ट की बात नहीं करेंगे, वो मुझे पता है कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। जैसे कि इंग्लिश में आपके पास 63 पोस्ट है, और ये आपके पास अनरिजर्व में आपके पास आएगी लगभग 23 पोस्ट। इसके लिए जो कट ऑफ बनेगी, अनरिजर्व का मतलब है जो जनरल के लिए कट ऑफ आपके रहने वाली है अकॉर्डिंग टू जो आपके डॉक्यूमेंटेशन आपके लास्ट आ सकती हैं, वो लगभग आपके पास ये मानकर चलिए कि आपके जो नीचे कितने तक आपके पास बुलाए जा सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम आपके रहेंगे। पेपर 2 में आपके पास जिनका चेक होगा, पेपर 1 में अधिकतर आपके बाहर हो चुके हैं, तो लगभग मुझे जो लगता है कि आपके पास 38 तक आपके पास डाउन आ जाएगा, और ऊपर तो आपके जा सकता है ये 48 49 तक भी, जो मुझे लगता है इंग्लिश में पेपर 2 में। बाकी कुछ स्टूडेंट का स्कोर हो सकता है कि 50 से ऊपर भी हो, 55 भी आपके पास हो, कुछ आपके पास 60 तक आपके क्लेम कर रहे हैं, वो अलग इशू है। वो आपके 2-4 स्टूडेंट ही हो गए, 4-5 ही आपके पास हो गए, उससे ज़्यादा नहीं है। बाकी आपके पास मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो यही है। तो यहाँ पर ये मान के चलिए कि 38 आपके पास कम से कम आ सकती हैं अनरिजर्व में इंग्लिश में, और लगभग आपके पास कहाँ तक जाएगी 48 49 तक का ये हाईएस्ट आपके पास रहने वाले, इसके बीच ज़्यादातर स्टूडेंट के आपके मार्क्स हैं। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे आपके पास एससी की, अगर हम बात करें एससी में आपके कितनी जा सकती हैं, अनरिजर्व की हमने बात कर ली। एससी कैटेगरी में आपके पास नंबर ऑफ पोस्ट आपके पास 14 है, और इसकी जो कट ऑफ की अगर हम बात करें, जो आपके पास ज़्यादा नंबर लेंगे वो तो आपके पास ओपन के भी आपके अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि वो जनरल में भी आपके पास सीट काट सकते हैं। जनरल की जो आपके पास सीट्स है उसमें हो जा सकते हैं, क्योंकि इसमें रोस्टर आपके लगता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग ये मानकर चलिए कि अगर आपका जो है स्कोर लगभग आपके पास 36 से लेकर आपके पास 45 के बीच में है, तो यहाँ पर इसमें आपके डॉक्यूमेंटेशन आपके आराम से आपको मिल जाएगी। यहाँ पर ऊपर के लिए आपके ये 46 47 तक आपके जा सकता है। ऐसा नहीं कि 45 तक ही आपके पास हाईएस्ट चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि 47 48 तक आपके पास ऊपर चला जाए, लेकिन नीचे मिनिमम आपके पास 36 तक आ जाएगा। कुछ को लगेगा कि 36 में बहुत कम बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। रियलिटी में देख लेना, जब आपके पास लास्ट में आपके पास वेरिफिकेशन के लिए जब आएगा, इतनी आराम से आ जाएगी डाउन। पेपर 2 वाले याद रखना, वो आपके पास सारे जो आपके नेगेटिव मार्किंग वगैरह काटने के बाद आपके इतनी डाउन आराम से आ जाएगी, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए 3 के मल्टीप्लाई में आपको बुलाया जाएगा। तो उस करके यहाँ पर 36 तक आपके 5 चांस है। इसके बारे में बात करेंगे हिंदी की। बाकी मैं एससी बीपीएल वगैरह ओबीसी वगैरह इनकी मैं नहीं रख रहा हूँ। इनका आपके पास ये मान के चलिए कि 2-2 3-3 मार्क्स और नीचे रख लेना, 35 तक 34 तक आपके पास रख सकते हैं, उससे नीचे बड़ा मुश्किल आपके हो जाएगा। हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी की कट ऑफ आपके पास कितनी रहेगी? हिंदी में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ पोस्ट आपके पास टोटल 117 है, जिसमें से अनरिजर्व आपके पास 47 है। बाकी आपके पास एससी एसटी को छोड़ दीजिए, उसका अलग है आपके पास। मैं जस्ट आपको बता देता हूँ, जैसे कि 117 है, इसमें आपके जनरल की कितनी जा सकती है, अनरिजर्व की आपके पास कितनी जा सकती हैं, लगभग आपके पास जो डाउन आएगी वो लगभग आपके पास 44 के आसपास आ जाएगी। 44 तक हिंदी में आ जाएगी, और ऊपर आपके पास जाने को ये जा सकती है 55 56 तक आपके पास जा सकती है हिंदी की पेपर 2 जिनका आपके पास है अनरिजर्व में। एससी की अगर मैं बात करूँ, आपके पास हिंदी एससी की आपके पास कितनी है, तो लगभग आपके पास ये मानकर चलिए कि 39 या 40 तक डाउन में आ सकती हैं, और ऊपर तो आपके पास फिर वही आपके पास 51 52 तक आपके पास ये जा सकती हैं एससी की अगर मैं बात करूँ।
पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें, पॉलिटिकल साइंस में नंबर ऑफ टोटल पोस्ट आपके पास 115 देखने को मिल रही थी। और अगर हम इसकी कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ आपके लगभग कितनी रहेगी, जिसमें अनरिजर्व के आपके पास 47 पोस्ट आपके देखने को मिल रही थी पॉलिटिकल साइंस में। तो यहाँ पर मुझे जो लगता है अनरिजर्व आपके पास जो पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, तो इसमें जो कट ऑफ आपके जाने वाली है वो लगभग आपके पास 42 के आसपास डाउन रहेगी जनरल में। और आपके पास ऊपर जाने के चांसेस ये आपके पास 57 58 तक आपके पास चला जाएगा। लेकिन लास्ट कॉल जो है जनरल तक 42 तक आ सकती हैं, क्योंकि जितना मर्जी जो मर्जी दावा कर ले, बहुत स्टूडेंट दावा कर रहे हैं 60 के आसपास, 62 63 के आसपास भी मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था। लेकिन वो आपके पास कुछ चंद बच्चे आपके पास हैं, अधिकतर आपके पास यही है कि आपके पास 42 के आसपास सबके बन रहे हैं, 42 50 के आसपास। तो अगर अनरिजर्व में आपके पास नीचे आई तो 42 तक आपके पास जनरल की आ जाएगी नीचे। इसके अलावा अगर हम एससी की बात करें, एससी में आपके पास डाउन कितनी आ सकती है, तो डाउन आपके पास 39 तक आ सकती हैं। और ऊपर तो आपके पास वही चली जाएगी, आपके पास 53 54 तक आपके पास चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एससी में तो अगर हम देखें तो डाउन में आपके पास 39 तक अगर आपके बन रहे हैं, एससी कैटेगरी से आप हो पॉलिटिकल साइंस के अंदर, तो आपको थोड़ी सी उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट तक एटलीस्ट आपको बुलाया जाएगा। अगर हम फाइनल की बात करें, फाइनल के आसपास मुझे लग रहा है कि एससी के अंदर 46 47 के आसपास जो है फाइनल आपका हो जाएगा। जब यह फाइनल बनेगा, डॉक्यूमेंटेशन के नंबर वगैरह आपके लग जाएंगे, उसके बाद की बात कर रहे हैं। आगे आपके पास मैथ की देख लेते हैं। तो मैथ में आपके पास जो है 41 टोटल सीट थी, 41, जिसमें से आपके पास अनरिजर्व लगभग 21 सीट्स आपके पास देखने को मिल रही थी। यहाँ पर मैथ की अगर मैं बात करूँ, मैथ की जो आपके पास कट ऑफ है, मैथ का जो पेपर है, जितने मेरे स्टूडेंट से बात हुई सभी के आपके पास लगभग आपके पास जो बन रहे हैं वो आपके पास 46 से लेकर 52 53 के आसपास बन रहे हैं, जो मेरे जितने नॉन है मैथ वाले। तो उनके हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ, तो लगभग आपके पास जो यहाँ पर कट ऑफ है जनरल की जो डाउन आ सकती है वो आपके पास 43 तक डाउन आ सकती हैं। ऊपर आपके पास ये 53 54 तक आपकी चली जाएगी। कुछ के आपके पास हो सकता है कि मार्क्स इसमें ज़्यादा भी हो, लेकिन 43 तक आपके पास डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपके पास कॉल आपको जरूर आ जाएगी। इसके अलावा जो आपके पास एससी की अगर मैं बात करूं, मैथ में आपके पास एससी तक कितनी आ सकती है, तो 41 तक आपके पास एससी के पास आ सकती हैं। और ऊपर आपके पास ये 51 52 तक लास्ट कॉल आपके पास यहाँ पर इसके बीच में ही देखने को मिलेगी एससी कैटेगरी के अंदर जो मैथ की पोस्ट है, क्योंकि पोस्ट आपके पास थोड़ी कम देखने को मिल रही है, तो इसकी मेरिट थोड़ी आपकी ज़्यादा है। जिनकी पोस्ट थोड़ी ज़्यादा है उनकी मेरिट डाउन आ रही है, जिनकी कम है उनकी थोड़ी आपके ऊपर जा रही है, अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने एनालिसिस किया है, जितना मेरे पास डाटा मैंने अपने पास थोड़ा बहुत कैलकुलेशन की है और जो लिख कर मैंने रखा है उसके भी यहाँ पर आपको मैं ये बता रहा हूँ। फिजिक्स की अगर हम बात करें, फिजिक्स की आपके पास नंबर ऑफ पोस्ट आपके पास 45 है, जिसमें से 21 तो आपकी सीधी अनरिजर्व है। इसकी कट ऑफ आपके पास थोड़ी ऊपर जा सकती है। फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो लगभग आपके पास ये मान कर चलिए 47 आपके पास अनरिजर्व में डाउन आ सकती है और 59 तक आपके पास ये इसके बीच में रहेगा। तो इसके बीच में अगर आपके मार्क्स है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए आराम से हो सकता है कि आपका नंबर पड़ जाए, क्योंकि 3 के मल्टीप्लाई में आपको बुलाया जाएगा। अगर 50 पोस्ट है तो आपके पास 150 बच्चों को बुलाया जाएगा, तो यहाँ पर उस हिसाब से आप लेकर चले। तो अगर हम फिजिक्स की अगर हम बात करें, इसमें एससी कैटेगरी के आपके पास कितनी पोस्ट आपके पास है, तो उसके बिहार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर लगभग आपके पास फिजिक्स की अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है कि आराम से आपके पास 38 तक आपके पास डाउन आ जाएगा, और बाकी आपके पास ऊपर 47 48 तक आपके पास जाने की चांस आपके है। तो इसके बीच में अगर आपके पास एससी कैटेगरी से हो, फिजिक्स का आपने दिया है, तो इस बीच आपके पास मेरिट देखने को मिल जाएगी। कॉमर्स की अगर हम बात करें, कॉमर्स का आपके पास जो है पेपर 1 आपके पास ठीक था, थोड़ा उतना हाई भी नहीं था, ठीक ठीक आपके देखने को मिल रहा था। इसमें अगर हम बात करें, आपके पास जो पेपर 2 है, पेपर 2 में आपके पास या जिनका जो आपके पास सिलेक्शन होने के चांस है 47 आपके पास टोटल सीट है। अनरिजर्व की अगर मैं बात करूँ, उसमें से अनरिजर्व आपके पास 23 है। इसकी जो कट ऑफ है आपके पास लगभग ये मानकर चलिए कि अगर आपके जो मार्क्स बन रहे हैं लगभग 38 के आसपास जनरल में 38 से लेकर लगभग 49 के आसपास अगर आपके हैं, तो आपका यहाँ पे कट ऑफ में बन सकता है। 38 कम से कम आपके होने चाहिए और 49 के बीच में अगर आपके हैं, तो इस हिसाब से आपके पास कॉमर्स का, क्योंकि कॉमर्स का जो पेपर 2 है उतना ईजी भी नहीं था और उतना हार्ड भी नहीं था, उसके भी आप पर आपके मैं कह रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट के 50 से ऊपर हो सकते हैं मार्क्स, वो आपके पास 8-10 चुनिंदा आपके रहते हैं, उससे ज़्यादा आपके नहीं रहते। तो यहाँ पर 38 से 49 के बीच में आपके पास चांस है अगर आप अनरिजर्व से हो। इसके अलावा अगर आप एससी से हो और कॉमर्स का आपने पेपर दिया है, तो उसमें ये मानकर चलिए कि लगभग आपके पास डाउन भी आ सकती है, क्योंकि आपके पास पिछली बार अगर देखिए तो इको का बहुत डाउन आपके चला गया था। तो यहाँ पर ये मान के चल सकते हैं कि आपके पास लगभग 35 से लेकर आपके पास 44 के आसपास अगर आपके मार्क्स है, तो एससी कैटेगरी में आप हो तो आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए कॉल आ सकती है। मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि इतनी डाउन कैसे आ सकती हैं, ये डाउन आएगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ये भी मत भूलिए कि नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर है, जो मैंने आपको बताया है वो मैंने स्टूडेंट के जो डाटा है उसके भी आप पर मैंने बताया है।
और मैं अपनी ओर से कोशिश ये रहेगी कि आपके पास लगभग इसी के बीच रहेगी। बाद में जब आपने फाइनल देखना, जब डॉक्यूमेंटेशन के लिए कॉल आएगी, तो उस समय आपके पास कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगी, वो इसके नियर बाय ही रहेगी। इसमें ज़्यादा फर्क मुझे नहीं लगता कि आपके होगा, लेकिन आप इसको लेकर चल सकते हैं ताकि थोड़ा सा आप माइंड फ्री रहे कि आपके पास कितना आपके पास है। तो लगभग ये चांस आपके पास है कट ऑफ के, जो अभी तक एग्जाम आपके देखने को मिले। बाकी उम्मीद है कहीं ना कहीं आपके लिए ये जरूर आपको मोटिवेशन का काम करेगा। अगर आपने एग्जाम दिया है तो थोड़ी सी आपको उम्मीद रहेगी, अगर आपकी इसके बीच मार्क्स आपके बन रहे हैं। बाकी मैंने एसटी की बात नहीं की, ओबीसी की मैंने बात नहीं, ईवीएस, एससी बीपीएल, एसटी बीपीएल, इनकी मैंने बात ही नहीं की है। इसलिए मैंने बात नहीं की है, ये आपके मानकर चल सकते हैं 2-2 नंबर आपके पास एससी कैटेगरी से कम आपके मानकर चलना। एसटी वाले भी कम कर सकते हैं, बीपीएल वाले भी कम कर सकते हैं, 2-2 मार्क्स इसमें आप और कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही आपके पास कट ऑफ में आपको लेकर आया। उम्मीद है कहीं ना कहीं आपके लिए जानकारी हेल्पफुल रहेगी। बाकी जैसे ही आपके पास रिजल्ट आता है, कोई भी अपडेट रहता है एचपीपीएससी की ओर से, अगर आपके पास कोई भी और इन्फॉर्मेशन रहती है, वो इस चैनल के माध्यम से आपको जरूर प्रदान की जाएगी। आप चाहे तो यहाँ पर मेरे पास टीचिंग एग्जाम के लिए बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।